न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव में हूं आपके साथ चांदनी पाठक। एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। भोपाल से एक बड़ा अपडेट है। अर्चना तिवारी गुमशुदगी मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। अर्चना के कॉल डिटेल डेटा से कुछ अहम सबूत मिले हैं। जल्द ही पूरे मामले का खुलासा भी हो सकता है। अर्चना के परिजनों ने मीडिया से दूरी बना ली है। हालांकि अर्चना के भाई ने मीडिया के सामने कुछ अहम खुलासे किए। राखी के 2 दिन पहले से वो नर्मदा ट्रेन से आ रही थी इंदौर से, और लगभग भोपाल के पास से उसका लोकेशन लास्ट मिला हुआ है। और अपनी मदर से उसने 10:15 बजे बात किया है कि मैं आ रही हूँ। भोपाल का टाइमिंग था और यही बात हुई है सर। उसके बाद फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। सवेरे करीब 6 बज के कुछ मिनट का ट्रेन का टाइम था, वहाँ आना था, वो उसके कारण नहीं आ पाई। अच्छा, फिर घर वालों ने देखा, स्टेशन गए तो ट्रेन हमारी छूट गई थी, करीब थोड़ा आगे चंदिया के करीब पहुंच गई थी। फिर हमने उमरिया में अपना बैग तलाश किया। उमरिया में हमने उसका बैग पाया पर उसको नहीं पाया। फिर हमने RPF कटनी पे रिपोर्ट लिखाया GRPF में, जिसकी डायरी शायद भोपाल पे आ चुकी है। यही कहानी सर। अभी आप कहाँ पर आए, क्या चेक कर रहे हैं? अभी हम इटारसी पे आए हुए हैं और CCTV कैमरा की रिकॉर्डिंग चेक कर रहे हैं और सर लोग जैसा पूरा मदद कर रहे हैं। तो भाई क्या लग रहा है, क्या हो? मैं कुछ नहीं कह सकते हैं सर। देखिए, मेरी बहन है। आप आज तक उसने कभी ऐसा कोई गलत कृत्य किया नहीं है। खुद वो सिविल जज की तैयारी कर रही थी, LLB LLM है। 1 साल उसने हाई कोर्ट में प्रैक्टिस किया है और कभी भी पैसे का या कोई भी ऐसा घर से दबाव दिया नहीं गया। उसको कोई ऐसा दबाव भी नहीं था और लगातार निरंतर हम उसको खोज कर रहे हैं। और जिस दिन भी आप सभी लोगों की मदद चाह रहे हैं कि वो मिल जाए। इस दौरान कहाँ पर आपने भी कैमरे चेक किए? जितने भी भोपाल से लेकर के कटनी के बीच में लगभग हमने सभी चेक करे हैं। इंदौर का किया है और हॉस्टल का किया है। ऐसे सब कैमरे चेक कर नर्मदापुरम में SDRF की टीम ने हमको मदद किया। हमने वहाँ पे चेकिंग करवाया। करीब 20 किलोमीटर की चेकिंग रही है सर। प्रशासन में सहयोग मिल रहा है? आप मिल रहा है सर, मिल रहा है। क्या चाह रहे हो आप? बहन चाह रहे हैं और क्या चाहेंगे सर। कोई हमको अनुतोष बहन छोड़नी नहीं चाहिए। माँ का क्या हाल है? माँ, एक बच्ची की माँ क्या रहेगा सर, आप बताइए। एक माँ के रूप पे देखें तो वितलीपत है, वो बेचैन है। मेरी बच्ची आई और किसी को कुछ नहीं चाहिए सर। हमको किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, अपनी बहन और एक माँ को बेटी छोड़। कितने भाई बहन? हम लोग, कितनी बड़ी थी कि उनकी? अर्चना हमसे छोटी थी। हम लोग 4 भाई 4 बहन होते हैं संयुक्त रूप में। 3 भाइयों के बीच में चाचा पिताजी लोग मिला करके, जिनके एक हमारे चाचा नहीं हैं, जो अर्चना के पिताजी हैं। अगली खबर, अपहरण, गैंग रेप, मर्डर क्या है 35 साल पुराना सरला हत्याकांड, जिसमें बड़ी यासीन मलिक समेत 8 लोगों की मुश्किलें। श्रीनगर में कश्मीरी हिंदू नर्स सरला भट्ट के अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के 35 साल बाद जम्मू कश्मीर पुलिस की विशेष जांच एजेंसी SIA ने यासीन मलिक समेत JKLF के 7 पूर्व कमांडरों के घरों की तलाशी ली। इस दौरान डायरियां और डिजिटल सबूत बरामद हुए हैं। सरला भट्ट ने आतंकियों का फरमान मानने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद आतंकियों ने अपहरण करके उसकी हत्या कर दी थी। कश्मीरी हिंदू महिला नर्स सरला भट्ट के अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के 35 वर्ष बाद मानवता को शर्मसार कर देने वाले इस कृत्य से पर्दा जल्द ही उठ सकता है। जम्मू कश्मीर पुलिस की विशेष जांच एजेंसी SIA ने मंगलवार को श्रीनगर में यासीन मलिक समेत जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के 7 पूर्व कमांडरों के घर की तलाशी ली। इस दौरान SIA ने कुछ डायरियां और डिजिटल सबूत भी बरामद किए हैं। सरला भट्ट मर्डर केस क्या है, आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। कश्मीर में 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों को घाटी से छोड़ने के लिए विवश किया गया था और उस समय नरसंहार की जो तस्वीरें सामने आई वे खौफनाक थी। सरला भट्ट का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने कश्मीर छोड़ने का आतंकियों का फरमान मानने के बजाय शेरे कश्मीर आयुर्वेदिक संस्थान में उपचाराधीन मरीजों की सेवा को प्राथमिकता दी थी। इससे बौखलाए आतंकियों ने उसका अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म कर 19 अप्रैल
1990 को मौत के घाट उतारकर उसके शव को सड़क पर फेंक दिया था। सरला भट्ट की हत्या ने पूरे कश्मीर को हिला दिया था। उसकी हत्या की जांच बीते 35 वर्ष में ठंडे बस्ते में पड़ी रही। हालांकि एसआईए ने गत वर्ष इस मामले को खंगालना शुरू किया था। वहीं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हाल ही में आतंकी हिंसा से संबंधित उन सभी मामलों की जांच नए सिरे से करने के निर्देश दिए थे जिनमें एफआईआर दर्ज हुई थी, लेकिन जांच अपने अंजाम तक नहीं पहुंची और अपराधी बच निकले। जांच एजेंसियों ने ऐसे सभी चर्चित और सनसनीखेज मामलों की जांच अब शुरू कर दी है। कश्मीर की बहादुर बेटी सरला भट्ट, जो कि स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत थी और 19 अप्रैल 1990 में जेकेएलएफ के आतंकवादियों ने स्किम्स हॉस्पिटल श्रीनगर में बड़ी बेरहमी से उनकी हत्या कर दी थी। 35 साल बाद उनके मामले की सुनवाई दोबारा शुरू हुई है और जो स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है एसआईए, उन्होंने कश्मीर में कई जगहों पर छापेमारी की है, जिसमें जेकेएलएफ के सरगना जो यासीन मलिक, जिन्होंने बाद में इस बात को माना था कि उनका आतंकी संगठन कई आतंकवादी घटनाओं में शामिल है, उनके घर पर भी छापेमारी की गई है और वहां से भी कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज, कुछ सबूत मिले हैं जिससे शहीद सरला भट्ट, कश्मीर की बहादुर बेटी को कम से कम 35 साल बाद ही सही उसकी आत्मा को जरूर शांति मिलेगी। बड़ी बेरहमी के साथ 19 अप्रैल सन 1990 को स्किम्स हॉस्पिटल श्रीनगर में सरला भट्ट को पहले किडनैप किया गया और बाद में बड़ी बेरहमी से उसका कत्ल किया गया था। पूरा कश्मीर, पूरा हिंदुस्तान सरला भट्ट को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर उतरा था और आज भी पूरा जम्मू कश्मीर, पूरा हिंदुस्तान सरला भट्ट के उन जख्मों को नहीं भूला है। 35 साल बाद ही सही, लेकिन सरला भट्ट का वो केस वापस खुला और जिस तरीके से आतंकी ठिकानों पर, आतंकवादी सरगनाहों के घरों पर स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने छापेमारी की है, यकीनन शहीद सरला भट्ट को, उनकी रूह, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। मैं दिल से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साहब का धन्यवाद करता हूं और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा साहब का भी, जो पुलिस के अधीक्षक हैं, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। जस्टिस डिलेड बट नॉट डिनाइड, 35 साल बाद ही सही, लेकिन उम्मीद जगी है कि सरला भट्ट के कातिलों को, सरला भट्ट के कत्ल में साजिश करने वालों को 35 साल बाद यकीनन उन्हें सजा मिलेगी, जो गुनाह, जो जघन्य अपराध, जो पाप उन्होंने किए। सर, सरला भट्ट की जो आज इंसाफ मिला है, उसकी किलिंग को लेकर 35 साल बाद केस खुला है और एसआईए की छापेमारी भी चल रही है, उसको लेकर द ब्रेव डॉटर ऑफ कश्मीर सरला भट्ट, who defies the threats of Pakistani terrorists in 1990. On 19th of April 1990, she was abducted and later on she was murdered by the Pakistani terrorists. The JKLF terror outfit then claimed the death of Sarla Bhatt. Her body was found with multiple
bullet injuries. Whole Jammu and Kashmir, whole India was demanding justice with the family of late Sarla Bhatt. After 35 years, the case of gruesome killing of Sarla Bhatt is again opened. The state investigating agencies started investigation. SIA raided multiple places in Kashmir, including the residence of Yasin Malik, who was then the JKLF chief, a terror outfit. Justice delayed, but not denied. We hope, we are confident that late Shaheed Sarla Bhatt, the brave daughter of Kashmir, will get justice. We are grateful to our Honorable Home Minister Shri Amit Shah Sahab and Honorable Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir Manoj Sinha Sahab and Jammu Kashmir Police DGP Nalin Prabhat Sahab for taking this initiative to give justice. इसी के साथ देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहें और देखते रहें MNS न्यूज लाइव। नमस्कार। मोक्ष धाम फाउंडेशन 64 योगिनी मंदिर, ग्राम लिमोरा, जिला बालोद की ओर से 15 अगस्त के पावन अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। विनीत नारी वैद्य वीरेंद्र देशमुख। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं